तारीख 4 नवंबर 1960 सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज होती, नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे। अर्जुन हिंगोरानी के डायरेक्शन में बने इस फिल्म से बॉलीवुड में एक नए हीरो की एंट्री होती। हीरो का नाम धर्मेंद्र सिंह देओल, जो सीधा लोगों के दिलों में बस जाते हैं और आगे चलकर दुनिया उन्हें बॉलीवुड के हीमैन का टैग देती है। दरअसल बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हाल ही में अपनी तबियत को लेकर चर्चा में आ गए थे। उम्र के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत और कुछ हेल्थ इश्यू हुए, जिसकी वजह से फैंस काफी चिंतित हो। इतना ही नहीं, उनके सेहत को लेकर अफवाहें भी फैलने लगी, लेकिन 12 नवंबर को उनकी तबियत में सुधार हो गया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने भी राहत जताई और फैंस का शुक्रिया अदा किया। दरअसल धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक मानी जाती है, लेकिन धर्मेंद्र एक बार यह बता चुके हैं कि प्यार का पहला एहसास उन्हें हेमा जी से मिलने से बहुत पहले ही हो गया था। धर्मेंद्र की कहानी शुरू होती है पंजाब के नसराली गांव से। 8 दिसंबर 1935 को इसी गांव में उनका जन्म हुआ। काफी कम उम्र से ही फिल्मों में उनकी दिलचस्पी रही। वो इस बारे में अपनी मां सतवंत कौर को भी बताया करते थे। हालांकि फिल्मों में करियर बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। जब वो फिल्मों में काम करने की चाह लिए मुंबई पहुंचे तो उस वक्त गुजारा करने के लिए न उनकी जेब में पैसे थे और न उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना था। अपना गुजारा करने के लिए वो गैराज में काम करते थे। वहां काम करने के लिए उन्हें 200 रुपए मिलते थे। इतनों पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए वो ओवर टाइम भी करते थे और फिर रात में उसी जगह सो जाते थे। साल 1966 में पत्थर के फूल के नाम से एक फिल्म आई। ये धर्मेंद्र की पहली एक्शन सिनेमा थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। दरअसल बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की बात हो तो अक्सर उनकी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी छाई रहती, लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनकी 71 साल पुरानी शादी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह रिश्ता हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा, लेकिन दोनों के बीच की समझ, भरोसा और साथ ने इसे बेहद खास बना दिया। गौरतलब है कि धर्मेंद्र 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की। बॉलीवुड का सपना लेकर चलने वाले धर्मेंद्र की ये शादी अरेंज मैरिज थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए उनका रिश्ता भी मजबूत होता गया। 50 के दशक के आखिर में जब धर्मेंद्र फिल्मी करियर बनाने मुंबई आए, तब घर की जिम्मेदारी प्रकाश कौर ने संभाली। उन्होंने पूरा परिवार को संभाला। 4 बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजिता को पाला और धर्मेंद्र को बिना किसी शिकायत के सपोर्ट किया। धर्मेंद्र कई बार कह चुके हैं कि अगर घर शांत और मजबूत खड़ा था तो उसकी वजह प्रकाश थी। फिर आया साल 1975। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में शोले के नाम से फिल्म आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट जया बच्चन दिखी थी, वहीं धर्मेंद्र के ऑपोजिट हेमा मालिनी नजर आई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट से हेमा धर्मेंद्र की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। जब धर्मेंद्र स्टार बन गए तो उनकी लाइफ हर किसी की नजर में आ गई। फिल्मों में उनकी और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई कि दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी भी सुर्खियों में आने लगी। आखिरकार 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, बल्कि इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। ये फैसला उस वक्त काफी विवादों में घिरा रहा, लेकिन इसके बावजूद प्रकाश कौर पीछे नहीं हटी। वो परिवार का हिस्सा बनी रही और रिश्तों में गर्माहट बनाए रखी। दरअसल 80 की उम्र पार कर चुकी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हमेशा से लाइमलाइट से दूर रही। वो अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच शांत जिंदगी जीना पसंद करती हैं। बॉबी देओल ने हाल ही में बताया कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर आज भी खंडाले वाले अपने फार्म हाउस में साथ रहते हैं और एक आराम से भरी जिंदगी बिताते हैं। भले ही उनकी पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव रहे हो, लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी कभी टूटी नहीं। हाल ही में 12 जून 2025 को दोनों की शादी ने अपने 71 साल पूरे कर लिए। धर्मेंद्र की फिल्मों में से कुछ चुनिंदा हिट्स फिल्मों का चुनाव करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनकी हर एक फिल्म में एक अलग जादू होता था। हर बार वो पर्दे पर अपने किरदार को संजीदगी के साथ पेश करते थे। उन्होंने अपने 65 सालों के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका काम और वो हमेशा अपने तमाम चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ियों में रहे, लेकिन प्रकाश कौर के साथ उनका रिश्ता समय की हर परीक्षा पर खरा उतरा। यह एक ऐसा रिश्ता है जो कैमरों की चमक दमक से दूर रहा, पर अपनी मजबूती में कभी कमजोर नहीं पड़ा। आपको हमारी यह खबर कैसे लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।